रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण भैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। साज जान दस कांदरो भवन गयो बिलखाय। बांधोदरी रावण बहुरो कहा कथा समुझाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कत समय जहो मन तजहो कुमत हे। सोना समर तुमहो रघुपति हे। रामानुज लघु रेख खचाई। सोई नहीं नाधो असी मनुषाई। वे एकांत मन में समझकर विचार कर कुटुंबियों को छोड़ दो। आपसे और रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरासी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व नहीं है। पेय तुम तान जे तब संग्रामा। जाके दूत के यह कामा। कौतक सैंधनाधि तब लंका। आयो कपि के हरि अशंका। हे प्रियतम, आप जिन्हें संग्राम में जीत पावेंगे, जिनके दूत को ऐसा काम है, खेल से ही समुद्र लांघ कर वह बानरों में सह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया है। रखवारे हति विपिन उजारा। देखत तो ही अछुत ही अनुमारा। जार सकल पुर के न सुछारा। कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल गर्भ कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जन मारहो। मोह कहा कछु हृदय विचारहो। पति रघुपति न पति जनुमानहो। अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गलत गाल न मारिए, डींग न हाकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप रघुपति जी को निशा राज मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। भान प्रताप जान मारे चा। तासु कहा नाह माने चा। जनक सभा अनगत भूपाला। रहो तुम्हार बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीज भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। श्री राम। भजहि धनुष जान के आई। तब संग्राम जीतहो के निताही। सुरपति सुर जानयो बल थोरा। राखा जियत आँख गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा। तब आपने उसको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी थी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सोफ न खा के गति तुम देखी। तद्यपि हृदय नाहि लाज विशेषी।
शूर्पणखा की दशा तो आपने देखी ही ली, तो भी आपके हृदय में उससे लड़ने की बात सोचने में विशेष भी कुछ लज्जा नहीं आती। बधि बैराग खड़ दूषण ही लीला हयो कबंध, बाली एक सर मार चो तहि जानहु दस कांद, लखन श्री रामचंद की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन्होंने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कम बंधों को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण में मार दिया। हे दशकंदर, आप उनके महत्व को समझिए। जहि जलनाथ बदायहु हेला, उतरे प्रभु दल सहत शुभेला, कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूध पठायों तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया, और जो प्रभु सेना सहित सुभेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा है। सभा मांझ जहि तब बलमान था, करिबारोथ महु मृगपति जानता, अंगद हनुमत अनुचरु जाके, पुनवा के रुबीर अतुवा के। जिन्होंने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तहि कह प्रिय पुनि पुनि नर करहो, मुधा मानु ममता मद बहहो, अहो कांद क्रतु राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्होंने आपको बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया है, और काल के विशेष बस होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है। काल दंड गहे कहु न मारा, हरयो धर्म बल बोधि विचारा, निकट काल जहु आवतु साई, तहि भ्रम होय तुम्हारी नाई। काल दंड और लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दोए सुत मरे दय ऊपर, आजहु पुर प्रिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजे, नाथ बिमल जसु लेउ, लखन श्री रामचंद की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपके 2 पुत्र मारे गए हैं और नगर जल गया है। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्त कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।